हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th क्लास के फिजिकल के बच्चे इस वीडियो को देखें। कल हमने दूसरे लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान, त्वचा की सफाई और नाक की देखभाल। निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आंसर क्या है? पहला आता है हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, उसके बारे में क्या लिखा है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो हमें तंदुरुस्ती और निरोग रहने की शिक्षा देती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान में आरोग्यता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करने पर बल दिया गया है। जिंदगी केवल जीवित रहने के लिए नहीं अपितु रोग रहित रहने के लिए भी है। रोग रहित रहना ही व्यक्तिगत आरोग्यता प्राप्त करना है। स्वास्थ्य विज्ञान में व्यक्तिगत आरोग्यता एक ऐसी धारा है जिसके नियमों को अपनाकर मनुष्य आरोग्य रह सकता है। बचपन मनुष्य की संपूर्ण जिंदगी का आधार होता है। इस कारण निजी आरोग्यता नियमों का पालन मनुष्य को बचपन से ही करना चाहिए। क्या है आगे? व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान के मौलिक नियम क्या हैं? पहला है अंगों और कपड़ों की सफाई। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान का जो पहला नियम है वो है अपने अंगों की और अपने कपड़ों की सफाई करना। दूसरा है अंगों और कपड़ों का सही प्रयोग। और तीसरा है अंगों की सुरक्षा। चौथा है संतुलित व पौष्टिक भोजन का प्रयोग। और पांचवा है शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए उचित प्रबंध आदि। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान मनुष्य को रहन सहन, खाने पीने, शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम करने का ढंग बताता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है कि मनुष्य को दवाइयों के प्रयोग के बिना स्वस्थ बनाना। इसलिए व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण को साफ कैसे रखना है, कौन सी वस्तु का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है आदि का ज्ञान व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान से मिलता है। दूसरा है हमारा त्वचा की सफाई। त्वचा हमारे शरीर की चार दीवारी है। यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को ढकती है और उसकी रक्षा करती है। यह हमारे शरीर का तापमान ठीक रखती है। इसके द्वारा हमारे शरीर में से पसीना और अन्य बदबूदार पदार्थों का निकास होता है। इसको स्पर्श करने से ही किसी बाहरी वस्तु के गुण और लक्षणों का ज्ञान होता है। त्वचा शरीर को सुंदरता प्रदान करती है। इसलिए हमें अपनी त्वचा की नियमित सफाई करनी चाहिए और इसकी सफाई का सबसे उत्तम ढंग प्रतिदिन स्वच्छ पानी से स्नान करना या नहाना है। और नहाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। पहला है इसमें पॉइंट, नहाने से पहले पेट साफ और खाली होना चाहिए। दूसरा है खाने के तुरंत पश्चात नहीं नहाना चाहिए। तीसरा है व्यायाम अथवा बहुत थकावट के एकदम पश्चात नहीं नहाना चाहिए। चौथा है सर्दियों में नहाने से पहले धूप में शरीर की मालिश करें। यह शरीर को विटामिन डी देने के लिए उपयोगी होता है। पांचवा है ताज़े और स्वच्छ पानी से नहाना लाभदायक होता है। छठा है नहाने के लिए साबुन का प्रयोग कम करना चाहिए। नहाने के लिए उपयुक्त साबुन जिसमें क्षार की मात्रा कम हो प्रयोग में लेना हितकर है। सातवां है नहाने के पश्चात शरीर को साफ तौलिए या साफ कपड़े से पोंछकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। आठवां है शरीर को पोंछने के लिए अपने स्वयं का ही तौलिया काम में लाना चाहिए। और तीसरा है जो हमारा इसमें नाक की देखभाल। इसमें क्या है, नाक श्वास लेने और सूंघने की शक्ति रखती है। नाक की संभाल शरीर के बाकी अंगों की तरह करनी चाहिए। इसको बीमारी से बचाने के लिए साफ वायु में श्वास लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को जुकाम लगा हो उसके पास नहीं बैठना चाहिए। नाक में उंगली नहीं मारनी चाहिए। किसी का रुमाल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाक को जोर से साफ नहीं करना चाहिए। इसकी सफाई हेतु स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा नाक द्वारा श्वास लेना चाहिए। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। वायु के कीटाणु और मिट्टी इनमें रुक जाती है जिससे हमारे अंदर साफ वायु जाती है।
नाक के बालों को कभी भी काटना और तोड़ना नहीं चाहिए। यदि हमारे नाक के अंदर से बाल न हों तो हमारे शरीर के अंदर गंदी हवा प्रवेश कर जाएगी और हमारा शरीर रोग का शिकार हो जाएगा। इसलिए हमें नाक की देखभाल की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन था। इस वीडियो को ध्यान से देखें और ये क्वेश्चन को समझें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपकी अपनी देखभाल के लिए है ये। तो इस क्वेश्चन को याद करें और कॉपी में लिखें। और अभी भी 9th क्लास के कुछ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं फिजिकल वाले, वो काम अपना शुरू करें और मुझे दिखाएं। जैसे ही स्कूल लगेंगे आप लोगों की कॉपियाँ चेक होंगी।